बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th, मैं हूं हामिद महमूद। हम यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पहले किए गए क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लीडिंग वेरिएबल जो है उसके साथ कोएफिशिएंट 3 है, जबकि पहले किए गए क्वेश्चंस जो हैं उनमें लीडिंग कोएफिशिएंट वैल्यू 1 थी। तो जब हम इस पोलिनोमियल से फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 3 भी 4 के साथ फैक्टर में शामिल होगा। तो हम यहाँ फैक्टर्स बनाते हैं। 4 से जो पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे +-1, +-2, +-4। अब यही तीनों फैक्टर्स न्यूमिनेटर बन जाएंगे जब हम लीडिंग वेरिएबल का 3 साथ शामिल करेंगे। तो इस तरह मजीद 3 फैक्टर +-1/3, +-2/3 और +-4/3 बन जाएंगे। तो चलिए इन फैक्टर्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम x = 2 के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह जो पॉसिबल फैक्टर है वो x - 2 होगा। तो पोलिनोमियल, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह 2 इसकी वैल्यू पुट की, स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो 24 - 24। इस तरह 2 की वैल्यू पे रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आने का मकसद x - 2 is a possible factor of given polynomial। स्टूडेंट्स, सेकंड फैक्टर के लिए हम x को लेट कर लेते हैं -2। इस तरह x + 2 = 0। पोलिनोमियल जिसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हम तमाम x की जगह -2 पुट करते हैं। क्यूब और स्क्वायर को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ भी स्टूडेंट्स -24 + 24, इस तरह ये दोनों भी आपस में ऐड होके तो 0 आंसर आएगा, जिसका मतलब हुआ कि x + 2 is also a possible factor of given polynomial। स्टूडेंट्स, थर्ड फैक्टर हम लेट कर लेते हैं x = 1/3। 3 को वापस लेके आए तो 3x = 1 और 1 को x की साइड पे शिफ्ट किया। इस तरह हमारे पास 3x - 1 = 0। तो x की जगह 1/3 पुट करते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हम तमाम x की जगह 1/3 पुट कर रहे हैं। फिर स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। इस तरह 1/9 - 1/9, तो यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम है, साइन चेंज है तो ये दोनों आपस में कट हो गए तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह इसका रिमाइंडर 0 हुआ और ये प्रूफ हुआ कि 3x - 1 इज पॉसिबल फैक्टर। इस तरह स्टूडेंट्स, हमने इस पोलिनोमियल के तीनों पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 3x क्यूब - x स्क्वायर - 12x + 4 इज इक्वल टू x - 2 into x + 2 into 3x - 1। स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 2x क्यूब + x स्क्वायर - 2x - 1। सॉल्यूशन: polynomial, possible factors of constant term which is -1 with leading coefficient which is 2। तो हमारे जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो +-1 और +-1/2 होंगे। अपना फर्स्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए हम x को लेट करते हैं =1। इस तरह x - 1 = 0। पोलिनोमियल 2x क्यूब + x स्क्वायर - 2x - 1। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो इस पोलिनोमियल में तमाम x की जगह हम 1 वैल्यू पुट करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो सॉल्व करने से 2 + 1 3, 2 - 1
दोनों चूंकि माइनस ही हैं, तो -3, 3 - 3 0. So x - 1 is a possible factor of polynomial. सेकेंड फैक्टर के लिए let x is equal to -1, which means x plus 1 is equal to 0. पोलिनोमियल by putting value of x, तो पोलिनोमियल में तमाम x की जगह हम -1 पुट कर लेते हैं. क्यूब और स्केयर को सॉल्व किया, इस तरह हमारे पास -2 + 2 which is equal to 0. तो प्रूव हुआ कि x plus 1 is a possible factor of given polynomial. To solve for factor number 3, let x is equal to 1/2 in minus. So 2x plus 1 is equal to 0. स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यूज जो हम फैक्टर्स में लेंगे वो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव में होंगे, जबकि एक जो है फ्रैक्शन फॉर्म में होगा. तो यहाँ हम दो नेचुरल नंबर्स के साथ x के साथ सॉल्व करके लेके आए, अब एक नंबर रह गया, तो हम पोलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करते हैं. सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया -1/4 + 1/4. दोनों वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, आपस में कट हो गए, तो आंसर 0. इस तरह 2x + 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. तो पोलिनोमियल के हमने तीनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए, जो कि थे x - 1 × x + 1 × 2x + 1.